Assalamualaikum and welcome to Zor Ka Jod PSL Season 9 special. And what an amazing match we got to witness. This last ball finish was literally, मतलब ऐसा दिल ऐसा, it was, the heart was pounding so badly कि कभी ऐसा, कभी इस तरफ जा रहा था मैच, कभी उधर जा रहा था मैच. It was such an exciting match. एक तरफ जो है अपनी प्रेडिक्शन की लगी हुई थी, तो एक तरफ ये था कि यार ये क्या मुकाबला हो रहा है. रदरफोर्ड वाज ऑन फायर और ही वाज टोटली अनस्टॉपेबल. मगर अनवर अली ने कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस की ये झलक दिखाई कि 2 छक्के मारने के बाद भी उनको रोकने की कोशिश की, मगर ना भाई ना. Rutherford was a wild bull yesterday and he was unstoppable, जो कि कोयटा को जिसने लाइन क्रॉस करवाई. एंड कराची किंग्स एक बार फिर कराची में मैच नहीं जीत पाया. एंड कल जब आपने स्पेक्टेटर्स का शोर सुना तो आप लोगों को भी अंदाज़ा हो गया होगा कि वो भी कोयटा को जो है वो अपनी टीम समझ के बैठे हुए हैं और कोयटा के लिए चेयर कर रहे थे. तो बात करेंगे इस मैच के हवाले से. मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान. और अगर कोयटा की बात होती है और मैच कराची में हो तो कोयटा ग्लैडिएटर्स लगता है कि मिनी कराची की टीम है, इसलिए वहाँ पर कराची के लोग उनको ज़्यादा सपोर्ट इसलिए भी करते हैं कि वहाँ पर कराची के जो मकामी खिलाड़ी हैं वो देखने को मिलते हैं उन्हें. इसके साथ साथ जहाँ पर कल कि मैच की बात हुई है अकील हुसैन और रदरफोर्ड की, तो बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं जो कि हम अपने माहिरीन से आज जानेंगे कि गेम अवेयरनेस कहाँ पर नज़र आई जब रदरफोर्ड बैटिंग कर रहे थे. उन्होंने कौन सी गेंदों का इंतखाब किया जिस पर उन्होंने बड़े शॉट्स खेलने थे. और पाकिस्तान की तरफ से जो लोग पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे हैं, शान मसूद हों भले शाहीन आफरीदी हों, वो अपने आखिरी ओवर में अपने बेस्ट बॉलर के साथ क्यों नहीं जा पाए हैं. ये गलतियां जो हैं ये भी जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ रहे हैं नज़र आ रही हैं और इस पर बात भी हो रही है कि कल जैसे आखिरी ओवर अनवर अली का गया, इसी तरीके से एक मिसकैलकुलेशन शायद शाहीन के मैच में भी हुई थी जब वो एहसन भट्टी की तरफ चले गए. एग्जैक्टली. सो यस, मिसकैलकुलेशंस हो रही हैं. शायद फॉर द किल जाने की कोशिश कर रहे हैं कैप्टन, मगर जब वो नहीं होता तो वो मिसकैलकुलेशन सामने आ जाती है. सारी डिस्कशन होगी इस मैच के हवाले से. हमारे साथ मौजूद है हमारे जोर का जोड़ की फैमिली. हमारे साथ मौजूद है मुश्ताक अहमद. मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपका. एंड साथ हमारे मौजूद हैं पीजे मीर साहब. अगेन कलर्स एंड vibrant PJ Mir Saab. Assalamu alaikum and welcome. But let me tell you, you're looking absolutely great in these colors. माशाल्लाह माशाल्लाह. Really nice colors. Yeah. Thank very you. nice. आज मैं भी जरा रंग, मैंने कहा आपसे कंपटीशन में आऊँ रंग फैलाने के लिए. So yes, डिस्कशन का आगाज करेंगे, मगर डिस्कशन से पहले कि कोई ब्रेक ना आए उसके बीच में, तो स्पार्क्स हर दफ़ा की तरह स्पार्क्स का सवाल और आप लोगों का जवाब और आप लोगों के इनामात. बिकॉज जो स्पार्क्स का सही जवाब देता है उसको मिल रहे हैं स्मार्टफोन. ही स्मार्टफोन स्पार्क्स का नियो 6 स्मार्टफोन आपको एज गिफ्ट मिलता है जब आप सही जवाब देते हैं. तो कल का सवाल क्या था वो पहले आपको बताते हैं और किसने सही जवाब दिया वो भी आपको बताएंगे. सो कल हमने पूछा था कि पाकिस्तानी सरजमीन पर पहला पीएसएल का मैच किन 2 टीम्स के दरमियान खेला गया था. एनी गेसेस गाइस? Say it again please. पाकिस्तान की सरजमीन पर पहला जो मैच था वो किन 2 टीम्स के दरमियान खेला गया था जब यूएई से शिफ्ट होकर पाकिस्तान आया था पीएसएल? मुझे पता है. आपको पता है? अच्छा, पीजे मीर साहब. अच्छा सवाल, अगला क्या सवाल है? Well left. कोयटा ग्लैडिएटर एंड पेशावर ज़ल्मी. क्या बात है भाई, क्या बात है भाई. ये एक स्पार्क्स का नियो 6 स्मार्टफोन जो है वो मुशी भाई के लिए भी मंगवाया जाए फौरन. मगर यस, कौन जीता, किसने दिया इस सवाल का सही जवाब? सलमान फ्रॉम कोहाट. सलमान कोहाट से आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन. आपने जीता है स्पार्क्स का नियो 6 स्मार्टफोन एंड नाउ यू कैन शाइन विद स्पार्क्स. सो अगला सवाल, आज का सवाल क्या है आपको वो बताते हैं. किस फॉरेन प्लेयर को पीएसएल में खिदमात की वजह से पाकिस्तानी एजाजी शहरियत दी गई? ये बहुत ही इजी सवाल है बिकॉज दिस वाज नॉट कॉमन एंड दिस वाज लिटरली वेरी अनकॉमन. एक दफ़ा फिर से बता दूं, किस फॉरेन प्लेयर को पीएसएल में खिदमात की वजह से
पाकिस्तानी एजाजी शहरियत दी गई है? सो जल्दी से जवाब दीजिए 0346650361। या चीटिंग हो रही है, बिल्कुल चीटिंग ना करें कोई भी। 0346650361 जल्दी से मैसेज कीजिए, जवाब दीजिए और जीतिए स्पार्क्स का Neo 6 स्मार्टफोन एंड यू कैन शाइन विद स्पार्क्स एज वेल। तो मूविंग ऑन फर्दर, हम आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं। मैच समरी पे नजर डालते हैं कि कल हुआ क्या था, कल कौन था रन्स में। खैर रन्स में तो रदरफोर्ड ही हो रहा था। कौन था रन्स में और कौन नहीं था ज्यादा रन्स में? जी, जेम्स विंस 165 रन बनाए कराची किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर, और जेम्स विंस थे टॉप स्कोरर जिन्होंने 25 गेंदों का सामना किया, 37 रन ऑन बोर्ड किए। मोहम्मद नवाज दूसरे नुमाया बल्लेबाज से जिन्होंने 19 गेंदों पर 28 रन स्कोर किए। अनवर अली ने कुछ थोड़ी जान दी कराची किंग्स की इस बैटिंग को जब उन्होंने 14 गेंदों पर 25 नॉट आउट रन बनाए, और बिलखुसूस आखिरी ओवर में जो उन्होंने वसीम जूनियर के खिलाफ खेला वहाँ पर रन खासे बनाए। अबरार अहमद 4 ओवर्स में 31 रन दिए, 3 विकेटें हासिल की। उस्मान तारिक 4 ओवर्स में 16 बहुत ही किफ़ायती गेंदबाजी का मुजाहरा किया, 2 विकेटें हासिल की। अकील हुसैन ने 4 ओवर्स में 34 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। 165 के जवाब में 169 रन कोयटा ग्लैडिएटर स्कोर किए 5 विकेटों के नुकसान पर। रदरफर्ड 31 गेंदों पर नॉट आउट 58 रन बनाकर कामयाब रहे और अपनी टीम को मुश्किलात से निकाल कर आगे ले गए। जैसन रॉय ने 31 गेंदों पर 52 रन स्कोर किए। सऊद शकील ने 20 गेंदों पर 24 रन स्कोर किए। जाहिद महमूद 4 ओवर्स में 17 रन देकर 2 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए। हसन अली के 4 ओवर्स में 39 रन बने, 2 विकेटें मिली इन्हें। शोएब मलिक के 3 ओवर्स में 19 रन बने और ये 1 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। और 5वीं विकेट गिरने के बाद कराची को कोई विकेट ना मिली और यूँ मैच का इख्तिताम कोयटा की 5 विकेटों से फतह के साथ हुआ। बिल्कुल, कराची ने शदीद कोशिश की कि किसी तरह विकेट हाथ आ जाए मगर नहीं आई। और रदरफोर्ड द मैन ऑफ द मैच, द मैन ऑफ द मोमेंट, ओह क्या सुप्रीम अपनी एक मूड में देखें वो, और ख़तरनाक मूड में देखे रदरफोर्ड की। अगर हम प्लेयर ऑफ द मैच हम देख लें कि क्या उनके स्टैट्स थे, तो ये आपके सामने स्क्रीन। रदरफोर्ड 58 इन्होंने नॉट आउट रन स्कोर किए, 31 गेंदों का सामना किया और इसमें 1 चौका था, 6 छक्के इन्होंने लगाए। हाँ। इनका स्ट्राइक रेट जो है 187.09 यानी कि ये 188 की तरफ जा रहे थे। बिल्कुल, हाफिज चौका वौका मारने के मूड में नहीं थे बिल्कुल। मुशी भाई कल जिस तरह रदरफोर्ड ने वाकई लाठी चार्ज से भी ज्यादा कोई बड़ा कोई लफ्ज होगा तो वो किया है, कोई चौका वौका नहीं मारना था। उन्होंने कहा मैं आई जस्ट डील इन सिक्सेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा है 2 बॉल वो डॉट बॉल खेला है। किसने स्लो बाउंसर की थे? हसन अली ने आई थिंक या किसी ने किया था। तो इसके दोनों के बड़े सिंगल थे और अकील हुसैन भाग के लेना चाह रहे थे एंड ही इवन डिडंट लुक एट हिम। और उसने टर्न अपना मुंह उधर करके कहा कि आई डोंट वरी अबाउट इट, अगले 2 बॉलों में खुद ही मैनेज कर लूंगा। तो ये एक सेल्फ बिलीव था उसका। कल देख रहा था उसकी बॉडी लैंग्वेज में कि उसको पता था कि ये मैच मैं अकेला मैच में जितवाऊंगा। और उसी की वजह से देख लें, आपका जब आपकी बॉडी लैंग्वेज तगड़ी होती है, बिलीव आपका तगड़ा होता है, तो देन एवरीथिंग क्लिक्स। और सबसे खूबसूरत उसने जो चीज़ की, सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर दुक्का जो लिया उसने, उस पर बहुत ज़्यादा उसको डर था, रन आउट होना चाहिए था और उसने जो चांस लिया है और उस पर क्योंकि जो जब शॉट डला तो मैं भी ये समझ रहा शायद आधी क्रीज से भाग के आ गया, शॉर्ट रन है। मगर अगर शॉर्ट रन भी लेके आता और इस तरह करता, पता नहीं रूल एंड रेगुलेशन क्या है अब, मगर इसके बावजूद जो उसने चांस लिया है और इतना हंगर होके खेला है, इतना उसको हंगरी बहुत ज़्यादा कल लग रहा था कि भूखा है वो मैं जिताना मैच। क्योंकि पिछले 2 सीजन से वो पेशावर ज़ल्मी से और इधर कराची से जहाँ से भी खेला, आई थिंक ही डिडंट परफॉर्म दैट वेल। इतना नहीं कर। आज की परफॉर्मेंस जो कल की परफॉर्मेंस हुई है उसके ऊपर उसको पूरा क्रेडिट देना चाहिए कि उसने सिंगल हैंडली जिताया। और हैविंग सेड दैट, अकील हुसैन को पीछे नहीं करना चाहिए था। अकील ने आके मोमेंटम बनाया एक्चुअली, वैसे देखा बिल्कुल, जो साथ दिया उसने साथ ने छक्का मारा, उसने शोएब मलिक को आके छक्का मार के उसने प्रेशर ऑफ किया उसके रदरफोर्ड के ऊपर। वो 2 ओवर उसको टाइम मिल गया, 6 छक्के मारे उसने, 1 चौका मारा। कितने हो गए? 36 और 4 40, 38 40। कितना 58 किया? कितने बॉलों पे? ये 31 31 बॉल्स पे 58 नॉट आउट। इसका मतलब उसने आके अपना टाइम लिया और उसने 5 7 8 बॉलों में मैच खत्म किया है अगर देखा जाए तो। मतलब डॉट बॉल्स खेली, उन डॉट बॉल्स को खेलने के बाद उन्होंने, वो कहते हैं ना कंपनसेट कर दें आप तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिस वक्त वो आपने कहा ना कि 2 डॉट बॉल खेली और उसने कहा नहीं आई कैन डू इट, अगर वो उससे अगली बॉल पे आउट हो जाते तो वही 2 डॉट बॉल क्रिटिसिज्म का पॉइंट बन जाता कि आपने क्रॉसिंग नहीं की या आपने रन नहीं भागा और यू वर ओवर कॉन्फिडेंट। बिकॉज आई बिलीव कि एक दफ़ा PSL में दानिश अजीज ने ये फेस किया था कि वो रुक गया था और नहीं की थी एंड देन इवेंचुअली ही गॉट आउट। मगर जिस तरह
रदरफोर्ड खेल रहे थे, वो दैट लास्ट जो रन लिया उन्होंने, वो जो डबल लिया था, अवेयरनेस की बात करते हैं हम हमेशा, वो इतने वेल अवेयर थे इस बात के कि नहीं जी वो वहाँ डेड नहीं हुई है बॉल एंड आई कैन गो एंड आई कैन टेक दैट रन। एंड लिटरली इतना जो आप हंगर की बात कर रहे हैं, अनवर अली के स्पाइक्स लिटरली उसके मुंह पे थे जिस वक्त ही डाइव्ड इन, एंड दैट वाज रिमार्केबल। That was और यही मैच की सबसे टर्निंग पॉइंट मुझे लगता है। yes. जब बंदा व्हेन यू रियली डेस्परेट टू डू समथिंग, फिर आप थोड़ी देखते हो कि मेरे मुंह पे स्पाइक्स लगेंगे, क्या करेंगे। और सेम गेम अवेयरनेस की बात करते हैं, जब अनवर अली के हाथ में आया था, अनवर अली टुक कपल ऑफ सेकंड टू एम दैट विकेट। उस वक्त वो उधर से फेंक देता तो शायद उसके पास चांस होता। he ran with it। अगर वो वहीं से फेंक देता है वो आउट हो जाता। और ये गेम अवेयरनेस, उनको वो कंफर्म नहीं था कि मैं इतने करीब से भी मार पाऊंगा, क्योंकि ये गेम अवेयरनेस है ना। एक बंदा चांस ले रहा है जीतने के लिए, ऑल ओवर जा रहा है, और एक बंदा बड़ा केयरफुल हो गया कि मैं मिस ना कर दूं। आई थिंक यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको चैंपियन बनाती है। ये जैसे अभी बात किया आखिरी जो उन्होंने एक धोखा लिया पीजे साहब, वहाँ पर ये पलक झपकने में उन दोनों ने फैसला किया, अकील हुसैन ने और रदरफोर्ड ने, कि उन्होंने दूसरे रन की तरफ जाना है। और जो फील्डिंग साइड थी उनको ये लगा कि वो थ्रो किस साइड पे करें, तो ये भी आपके ख्याल में उन्होंने जहनी तौर पर उनके ऊपर अटैक किया कि उधर करें उधर करें। कोई भी फील्डर जो है वो विकेट के ऊपर नहीं था, हालांकि 2 ले लिए उन्होंने, थ्रो लेने के लिए कोई भी नहीं था विकेट के ऊपर, विकेट कीपर भी नहीं आया और नॉन स्ट्राइकर एंड पर भी नहीं था। ये होती है स्पॉन्टेनियस अंडरस्टैंडिंग दोनों प्लेयर्स की। पिछले मैच में देखिए वैट हुसैन ने 1 लिया, वो मैच आगे खत्म हो गया। वहाँ वो दुक्का ले लेता, कुड हैव बीन अ डिफरेंट गेम। सो यहाँ दुक्का एक्चुअली प्लेड द विनिंग पार्ट। वो आधे से ज्यादा भाग गया था, फिर निकला है। अकील हुसैन तो निकला ही नहीं था अपनी क्रीज से। बिल्कुल, और यही चीज होती है जो आपका मैच बनाती है और तोड़ती है। और सही कहा, आउट हो जाते, देखो यार क्या किया इन्होंने, जीत के। सो लेट्स लुक एट द सक्सेस साइड, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गेम है नंबर्स की। जिसका नंबर 1 है वो 0 है, जिसका 0 है वो 0 है। सो ये ले गए गेम, एंड आई थिंक इट वाज वही मैं कहूँगा कि इन्होंने उस वक्त, ये वक्त की बात होती है और सेकंड की, कि जब आप एक कॉम्बिनेशन में खेल रहे होते हैं, नहीं मैंने आना है मैंने आना है, और अगर आप ना और आप आ जाते हैं ना, देन दैट्स इट, क्योंकि आपका माइंड भी है, आप झिझकते भी नहीं है, एंड यू जस्ट गो फॉर इट। सो दे वेंट फॉर इट एंड दे गॉट इट। तो आपने जो कहा वक्त की बात है, वक्त के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो तारा भी जमीन पे नहीं गिरता, दरिया बड़े शौक से गिरते हैं समंदर में, समंदर कभी दरिया में नहीं गिरता। अरे भाई इसमें दुख भी बड़ा होता है। एक मैच था वर्ल्ड कप का, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे किसी ने कहा कुछ भी हो रन लेना है, मैंने कहा फिर आना है। मैंने रॉबर्ट सर उसको यूं करके आगे गया तो कहता नो, मैं उधर रन आउट हो गया। ये वर्ल्ड कप के अंदर कुछ भी हो आना है, मैंने कहा फिर रुकना नहीं है, कुछ भी हो। और फील्डर भी हमारे पास कोई भी नहीं था, सब दूर थे। रॉबर्ट्स ठीक ठाक कर रहा था, उसको मारा, मैंने कहा आप 1 लेके, तो कहता मैं करूँगा। किसने किया आपके साथ ऐसा? मियादाद। हाँ, ये मैं एक बात क्योंकि आपको कोई हरा नहीं सकता, ये पक्की लिखी बात। क्यों? इसलिए रास्ते, क्योंकि आपका तजुर्बा हम सबसे ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्रिकेट जिंदगी का सब कुछ। ये इन दोनों एंकरों से बच के रहना, ये फंसाने की कोशिश करते हैं, हमें फंसाने की कोशिश करते हैं। मुशी भाई कल से मुताद लग रहे हैं। देखिए मुशी भाई है ना, वो इतने एक्सपीरियंस हो गए कि कब क्या छुपाना है, कब क्या बताना है। हाँ। नहीं देखो, इसमें जब आप कमिट हो जाते हो, यू गो फॉर इट, यू डोंट स्टॉप। और इसके अंदर मैच बनते हैं, टूटते भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और हम उस वक्त खेल रहे थे जिस वक्त ये नहीं कि मैच बनेगा टूटेगा, सारों ने रंजे कर दी थी, लेकिन आपका एक मोमेंटम बीच में, बिल्कुल एक नया मोमेंटम जो आप बिल्डअप करते हो वो टूट जाता है। फिर नया जो बंदा आता है उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। आप सही कह रहे हो, वो अकबल है ना उसका नाम, वो लड़का क्या था? अकील ने आके तो एक्चुअली गेम सेटअप कर दिया। उसने एक्चुअली मोमेंटम सेटअप कर दिया। वो कहते हैं ना इग्निशन देने वाली बात। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, ऐसी जब कोयटा ग्लैडिएटर इसलिए खतरनाक और हो गई है अब, जिस तरीके से ये मैच जीते ना ऐसी टीमें, और सारे बॉक्स टेक, मेरा ख्याल इतना करीब लेके नहीं जाना चाहिए था उनको। जेसन रॉय प्लेड अ बैड शॉट, 2-3 उनकी, रायली रोसो प्लेड अ वेरी बैड शॉट। इतने एक्सपीरियंस प्लेयर होने के बाद उन्होंने जिस तरह के एग्जीक्यूट किया,
मेरा ख्याल ब्रेक के ब्रेक बिल्कुल जी, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो रदरफोर्ड तो एक परफॉर्मर थे ही, मगर बॉलिंग में क्या बात है उस्मान तारिक की, अब्रार की, क्या जबरदस्त बॉलिंग की है। ब्रेक से वापस आएंगे तो उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। और बात हो रही है जो कल मुकाबला हुआ, जो नेशनल बैंक कराची में कल खेला गया, जहां कराची और कोयटा एक दूसरे के आमने सामने थे। वैसे मुशी भाई, बड़ा हमने कल भी बात की कि स्पेक्टेटर्स नहीं आ रहे, और स्पेक्टेटर्स कल थोड़े से ज़्यादा दिखे स्पेक्टेटर्स कंपेरेटिवली, मगर मज़े की बात ये थी कि होम टीम के अगेंस्ट चेयर करते हुए दिखे स्पेक्टेटर। कल कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए ज़्यादा बैकिंग थी इन कंपैरिजन टू कराची किंग्स। कोयटा का नाम कोयटा है, मगर सारे प्लेयर कराची से हैं। 70%। आप देखें, हम लाहौर के अंदर की बात करते हैं कि अपने प्रोग्राम्स के थ्रू या अपने प्लेयरों को मौका देते हैं PSL में, और मगर जो बहुत हम इस पे कभी डिस्कस नहीं होगा कि कोयटा ग्लैडिएटर जितना 4-5 ये नाफे हो गया, ये साउथ शकील हो गया, ये आपका ये सरफराज हो गया, आते जाते रहते हैं। नवाज वगैरह भी इनकी क्लबों में खेलते हैं, इनके टूर्नामेंट ही खेलते हैं। तो आई थिंक ये 5-6 प्लेयर इनके अपने होते हैं। कई पिछले 2-3 साल पहले कोयटा को क्रिटिसिज्म भी इस पे हुआ कि ये अपने क्लब के लड़कों को खिलाते हैं, ये देर नॉट वरीड अबाउट PSL में क्या हो रहा है। तो 2-3 साल की परफॉर्मेंस के बाद ये बातें होना शुरू हो गई थी। बट एज यू सेड कि लोकल कराची के जितने भी लोग क्रिकेट का जिनको पता है ना, उनको पता है कि कोयटा ग्लैडिएटर के 5-6 लड़के जो है ना वो कराची से ताल्लुक है। अदर वे राउंड देखा जाए कराची किंग्स में वो में एक शान मसूद ही है, बाकी तो कोई मुझे नजर नहीं आ रहा। स्वैप कर देना, कोई बात नहीं, कोई नदीम उमर और सलमान इकबाल साहब जो है वो आपस में कुछ जरा बात करके स्वैप कर लेंगे ना। कल वैसे खड़े थे, कल वैसे दोनों आपस में खड़े थे और खड़े बड़े मजे से थे। दोनों प्रेशर में थे और दोनों शो नहीं करना चाह रहे थे। दोनों की एक मुस्कुराहट थी फेक सी। तो वो नदीम प्रेशर में नहीं आते। नदीम प्रेशर नहीं। अरे नहीं, ऐसे कैसे नहीं आते नदीम भाई, बड़े प्रेशर। आपको पता है उनका सीक्रेट एक क्या है? क्या बोला? सीक्रेट है तो मुझे कैसे पता? इनसे अच्छा कोई गाता नहीं है। मुझे बिल्कुल पता है, I've heard him listen, I've listened beautiful singer. Oh, yes, he's a अच्छा। अब पूरी मतलब फैमिली की महफिल में you listen many good voices in the family. अच्छा। Yeah. बट मैं एक बात बताऊं, मेरे बच्चे भी बता रहे थे जब भी उनसे मुलाकात हुई है ना, he is such a humble person. Yes. What a complete family. His बहुत wife, सबके हाँ। him, they are adorable people. Absolutely. No doubt about it. और ये पूरी टीम कहती है, मतलब जो आप कभी कभार होता है ना, आपको होता है नहीं जी कुछ लोग आपसे इसलिए अच्छे हैं बिकॉज शायद आप कोई फ़ायदा पहुंचा देंगे, नहीं, पूरी टीम उनकी जो है, एक एक छोटा जूनियर से जूनियर लड़का उनकी ये तारीफ करता है कि वो जितनी रिस्पेक्ट एक जूनियर से बच्चे को भी देते हैं, दैट इज़ कमेंडेबल। सो ये बहुत ज़रूरी होता है हाफिज़, बहुत ही अहम है। आप किस तरीके से बात करते हैं, 1.5 महीने का आपका एक टूर्नामेंट होता है, उसमें अगर लोगों को मोटिवेशन मिलती है, बाज़ औक़ात आप गिरे होते हैं लेकिन आपको कोई अच्छा चेहरा, अच्छी गुफ्तगू सुन के, मुस्कुराहट से आपका सोचने का अंदाज बदल जाता है। हाफिज़ साहब, आपकी परफॉर्मेंस लोगों को भूल जाती है। आपकी अखलाकियत कभी नहीं भूलती, आपका अच्छा एटीट्यूड कभी नहीं भूलता। कहते हैं ना, यू कैन विन मैचेस बट इफ़ यू स्टार्ट विनिंग पीपल्स हार्ट, नोबडी कैन बीट यू, बिकॉज फिर झोलियाँ भी उठती हैं, फिर मोहब्बतें भी मिलती हैं, और फिर सब कुछ जहाँ पे जाते चेहरे देख के आपके लोग मुस्कुरा देते हैं। और ऐसा ब्लेसिंग वाला होना चाहिए। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि लोगों से ऐसी मोहब्बत करें कि लोग आपको देख के मुस्कुराने लग जाए। जैसे पीछे समीर साहब आते हैं ना, तो हम कैसे मुस्कुराने लग जाते हैं, इनकी कंपनी, इनकी अच्छी बातें, यू नो, लाइक वट एवर वी डू, यू नो, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए नदीम उमर साहब तो हम तो उनसे कोई नहीं लेना देना। आज हम उनके बैठ में तकरीबन 2 मिनट का प्रोग्राम उनके बारे में कर चुके हैं, क्यों? बिकॉज उनके अच्छे अखलाकियात की वजह से। और अच्छा अखलाक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मगर जब लीग की बात करें तो अच्छी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि इस वक्त जब हम परफॉर्मेंसेस की बात करें और पॉइंट्स टेबल पे नज़र डालें कि कहाँ कौन सी टीम इस वक्त मौजूद है, बिकॉज राउंड 5 का इख्तिताम हो चुका है। कल के मैच के बाद सारी टीम्स ने जो है वो 5-5 मैचेस खेल लिए हैं। तो इस वक्त क्या सिचुएशन है पॉइंट्स टेबल पे आपके सामने? मुल्तान सुल्तान सबसे ऊपर, 6 मैचेस, 5 जीते 1 हारे, 10 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर। नेट रन रेट में भी सबसे आगे हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स 5 मैचेस खेले, 4 जीते 1 हारे, 8 पॉइंट्स नेट रन रेट में भी और पॉइंट्स में भी दूसरे नंबर पर। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी की टीम आती है, 5 मैचेस इन्होंने भी खेले हैं, लेकिन
ये 3 जीते हैं, 2 में नाकामी का सामना करना पड़ा है। 6 पॉइंट्स के साथ ये तीसरे नंबर पर हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी 5 मैच खेले हैं, ये 2 जीते हैं, 3 हारे हैं, इनके 4 पॉइंट्स हैं और ये चौथे नंबर पर हैं। कराची किंग्स 5 मैचेस खेल चुके, 2 मैचेस इन्होंने जीते, 3 हारे, इनके भी 4 पॉइंट्स हैं। और अभी कुछ दिन पहले तक हम ये बात कर रहे थे कि अभी तक किसी भी पोलिंग बूथ पर पीजे मीर साहब को कोई वोट नहीं पड़ा। तो 6 पोलिंग बूथ पर लाहौर कलंदर का रिजल्ट है कि कोई वोट नहीं है इनके पास। 6 मैचेस 6 हारे हैं, सबसे नीचे रन रेट, सबसे नीचे पॉइंट, अभी तक कोई पॉइंट नहीं है मुशी भाई। ये वैसे लाहौर कलंदर का वैसे बड़ा अफसोस हो रहा है 2 सीज़न टॉप करने के बाद। और जैसे हम कहते हैं कि शहीन को और ये लोग देखना चाहते हैं इनकी टीम को जीतना, एक्चुअली लाहौर कलरफुल टीम है, अच्छे, इनका भी एक ब्रांड बन चुका है। जिस तरह हम बात करते हैं ना ब्रांड की, जैसा शोएब अख्तर साहब कहते हैं ना ब्रांड होना चाहिए बंदे को, तो लाहौर कलंदर जो है ना ब्रांड है बेसिकली। इसको लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। तो आई थिंक इनका जीतना, 1-2 मैच जीतना बहुत ज़रूरी था ताकि टीम के अंदर रहते। टूर्नामेंट का अच्छा मजा इसलिए रहना था। खैर एनीवे, यू नेवर नो, things can happen, you never know. And on the trot 4 मैचेस जीते हैं, कुछ जरा हिलझुल करें। 3 टीमें इस्लामाबाद, लाहौर एंड कराची, जाके लड़कों की ब्रीडिंग होती है, वो तीनों टीमें नीचे हैं, बॉटम ऑफ द टेबल। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। येट हम देखो बाकी दूसरे क्या कर रहे हैं। They're right up top. But I think it will fluctuate. कराची कहाँ होती है ब्रीडिंग? कराची के नहीं, बड़ी क्रिकेट बनती है कराची में, बड़ा क्रिकेट। कराची किंग्स से तो नहीं बनती। नहीं, बट कराची शहर से, अच्छा शहर की मैं बात कर रहा हूँ। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, आई थिंक यहाँ बहुत बड़े अच्छे लड़के निकलते हैं। अच्छा, ये वैसे बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट रेज किया है। वी वांट टू थ्रो अ क्वेश्चन टू यू गाइस। ठीक है, आप लोग क्रिकेट को बहुत फॉलो करते हो दोनों, एज ए सहाफ़ी होने के नाते भी। ये बताइए कि ये तीनों की जो बात करें पीजे मीर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एकदम मेरे दिमाग में क्लिक हुआ है कि ये बताइएगा कि कहीं ये तो नहीं होता कि ये अपनी इन्वायरमेंट में रह के फेवरिज्म के ऊपर सिलेक्शन करते हैं? अपनी टीम्स की इनके इंटरफेयर, मतलब अंदर आपने अपने लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग के ऊपर चीज़ों को सॉर्टेड आउट करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है? मतलब यू गाइस नो बेटर देन एनीवन। देखिए, बहुत एज फार एज आई बिलीव बहुत कम लोगों में गट्स होते हैं और जिगरा होता है कि किसी एक फ्रेश टैलेंट को उठा के अपनी टीम में डालें और वो टीम जीते। सो आप ट्राइड एंड टेस्टेड, ये मैं कराची किंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि आप ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स को लेकर आते हैं और आप ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स को करते हैं। कराची किंग्स इस वक्त अगर मुझे सफ़र करते हुए दिख रहा है वो इसलिए बिकॉज पुराना कोई बंदा नहीं है। दे हैव चेंज देयर मैनेजमेंट। Where are the faces of Karachi Kings? Where's Mohammad Amir? Where's Imad Wasim? The faces have gone, the ideology is being changed, there's a different captain, there's a different management. Haider Azhar going there, it would take time to settle in and to sink in. रही बात लाहौर कलंदर्स की, लाहौर कलंदर्स बहुत ज़्यादा अपने PDP प्रोग्राम पे बिलीव करते हैं और वो बिलीव करने के लिए वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम लॉन्ग टर्म करेंगे। उन्होंने शुरू में PSL के शुरू में हारते रहे बट दे नेवर गेव अप और उस लॉन्ग टर्म का उनको फ़ायदा ये हुआ कि लगातार 2 साल जीत गए। सो अलग अलग नेचर है शायद दोनों टीम्स की, इस वजह से मुझे लगता है कि ये हमें अभी इस वक्त परफॉर्मेंसेस दिख रही हैं। योर टेक हाफिज़? मुशी भाई ने जो आपने फ्रेंचाइज के हवाले से बताया, मैं अगर बताऊं जो इलाकाई क्रिकेट है, मतलब जो लाहौर और शहरों की जो क्रिकेट है, उस हवाले से जैसे मेरा ख्याल है अगर आप ये भी जानना चाहें, बुनियादी तौर पर लाहौर और कराची और इस्लामाबाद या पिंडी ये चल रहे हैं आज भी अपने माजी के नामों के ऊपर कि फ़लाँ लड़का लाहौर से था, फ़लाँ बड़ा खिलाड़ी लाहौर से आया, फ़लाँ बड़ा खिलाड़ी लाहौर से आया। जो इन तीनों शहरों की खासियत थी वो इनकी क्लब क्रिकेट थी। मुसाबकत से और मुकाबले से भरपूर क्लब क्रिकेट होती थी, जो आज लाहौर में और कराची में आपको नज़र नहीं आती है। क्लब के टूर्नामेंट्स जो होते थे वहीं से खिलाड़ी नुमायाँ होते थे, उसके बाद फिर वो आपकी रीजन की टीम में आते थे, डिपार्टमेंट में चले जाते थे, और जब वो डिपार्टमेंट में जाते थे कोई क्लब के खिलाड़ी या अंडर 19 के, तो नीचे वालों को एक तहरीक मिलती थी कि हम भी अगर खेलेंगे अच्छा तो एक अच्छी मुलाजमत हमारी मुंतज़िर है। तो क्लब क्रिकेट बड़े शहरों में ये बहुत तेज़ी के साथ नीचे की तरफ गई है, और इन शहरों की क्रिकेट से अगर किसी ने फ़ायदा उठाया है तो वो बाहर से आने वालों ने उठाया है। लोग KPK से उठे, लोग जनूबी पंजाब से उठे, लोग किसी और शहर से उठे, वो लाहौर में आए, कराची में गए, बड़े शहरों में नुमाया क्लब्स में गए, और जो लोकल टैलेंट है वो आपको नज़र नहीं आता है। क्लब क्रिकेट एक तरह से बिल्कुल इतनी ख़त्म हो गई हुई है, और 4-5 साल में तो उसका बिल्कुल ही सत्यानाश हो गया। क्यों?
चूंकि एक उसका पहलू ये है क्योंकि उसको एक तो सपोर्ट नहीं मिली, उसको उस तरह फ्लरिश नहीं किया गया, उसको पाकिस्तान क्रिकेट ने उस तरह प्रोटेक्ट नहीं किया, और जो लड़के वहां से निकल रहे थे उनको उस तरह आगे नहीं आने दिया। महंगाई, हाँ जी, महंगाई ने क्रिकेट को मारा है पाकिस्तान में। यहाँ तो सारे भूखे हम नंगे मर जाते अगर हम बैंक से ज्वाइन करते। ये तो बैंक आए थे, कारदार साहब लेके आए थे, तो आपने क्रिकेट को रिवाइवल छोड़ दी लोगों ने। बिल्कुल मेरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, सॉरी वेरी सॉरी टू कट यू, वेरी सॉरी टू कट यू, मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। आई थिंक जो बाहर से लोग आते हैं ना, वो भूखे प्यासे आते हैं, बिल्कुल, और वो चीज़ों को नहीं जाने देते, वो ग्राउंड में धक्के खा रहे होते हैं, वो सिफारिशों पे नहीं चलते। लोकल लोग जो लोकल, जो मैं क्वेश्चन जो आप लोगों से किया ना, गेट मी, द क्वेश्चन इज, जो लोकल होते हैं ना, लोकल स्टेक होल्डर्स और जो डिसीजन मेकर होते हैं, जिससे भी आपने लाहौर कलंदर के देख लें, कोयटा ग्लेडिएटर के देख लें, इस्लामाबाद यूनाइटेड के देख लें, दे लाइक टू एक्चुअली पुट दे पीपल, द पीपल अराउंड देम, प्रैक्टिस पे नहीं जाते, जो उनके पास इर्द गिर्द रहते हैं उनको प्रमोट करने के चक्करों में लगे रहते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन ज़्यादा ग्राउंड में मेहनत कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम बिग सिटीज हैव नाउ। कॉन्टैक्ट्स की गेम चल रही है वहाँ पे, परफॉर्मेंस भी नहीं चल रही। पेशावर के, सियालकोट के, मेरा लड़का वो मेरा लड़के को भी पता चल जाता है कि मेरे पीछे है ना, इन्होंने मुझे चांस दे ही देना है। जबकि केपी से उठा हुआ लड़का जो आता है ना, वो कहता है मेरा कोई नहीं है, मेरी बॉल बोलेगी तो मैं खेलूंगा, मेरा स्कोर करूंगा तो मैं खेलूंगा। और वो ये आई थिंक मुशी भाई, एक कोई 14-15 साल का राइट आर्म लेग स्पिनर बच्चा है, ये इधर अब्दुल कादिर साहब की एकेडमी पे खेलता है। आप उसको देख लें, आपका दिल खुश हो जाएगा। इतना कंट्रोल, लेग स्पिन भी करता है, गुगली भी करता है, और इतनी ही उम्र में, छोटी सी उम्र में ज़हनी तौर पर बड़ा मजबूत है। वो बैट्समैन के साथ खेल रहा होता है जब उसको नेट में बॉलिंग कर रहा होता है। आप देख लेना, अब जो हम बात कर रहे हैं, और वो लाहौर का नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं जो लाहौर कलंदर की और इस्लामाबाद यूनाइटेड की, और मैंने बात की है अपना कराची किंग्स की, वहाँ पे क्या है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, 4 बंदे जो लोकल प्लेयर है ना, उनको थोड़ी सी एक क्लब की परफॉर्मेंस करके ना, यू नो व्हाट दे थिंक, है ना मेरे पास पीजे मीर साहब, बिल्कुल इसका डिसीजन मेकर है, बैकअप है ना। उसने जो थोड़ी देखना कि केपी से लड़का आगे उसी नेट में 6 घंटे बॉलिंग करके जा रहा है, 6 घंटे बैटिंग करके जा रहा है, और मैं आधे घंटे की परफॉर्मेंस के ऊपर बिलीव कर रहा हूँ कि मैं जाके PSL खेल के अपना नाम बना लूंगा। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मुशी भाई, तो ये इन बायसनेस को, तो ये इस बायसेस की वजह से तो हमारी पूरी टीम बर्बाद हो गई है। हम अलग अलग इनकी बात कर रहे हैं PSL की, पाकिस्तान टीम में इम्पैक्ट पड़ता है इन सारी चीज़ों का। बहुत दफ़ा बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा डिजर्व करते हैं खेलना, मगर नहीं खेल पाते। आप देखें इसको, मुल्तान सुल्तान की टीम को उठा के देख लें। अच्छा, केपी के 6 लड़के आए हैं, रिजवान को पता है कि ही कैन ट्रस्ट ऑन देम, उनको पता है मेहनती है। एक दफ़ा उनको काम कह दो, उन्होंने नहीं सोचना, उन्होंने इफ एंड बट्स नहीं सामने लाना, वो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। उन्होंने कहा करना है, उसने रिजवान ने कह दिया चैंपियन बनना है तो चैंपियन बनना है। फिर उन्होंने कहा ये थोड़ी आता है कि मेरे कितने रन होंगे, मैं कहाँ पे स्टैंड करूंगा, अगला मैच खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा। और इसका मैं जो आपको बार बार कह रहा हूँ ना कि जो फ्रेंचाइज के टीम ओनर्स और मैनेजमेंट होती है ना, वो बड़ा डिक्टेट करते हैं। वो मुझे लगता है, ऑब्जर्वेशन है मेरी, वो ये लगता है कि लड़कों को सॉफ्ट इस सेंस में हो जाते हैं कि उनके साथ कम्युनिकेशन ऐसी होती है, डोंट यू वरीड अबाउट इट, तू 20-25 स्कोर कर, तुझे मैं संभाल लूंगा। ये थोड़ी है कि 300 करेगा तो भाई खेलेगा, इसमें नन ऑफ माई बिजनेस। ये मैं टीम दे चुका हूँ, मैं फिल सिमंस को टीम दे चुका हूं, मैं हैदर को दे चुका हूं, वो जाने उसका काम जाने। फिर मैच के टूर्नामेंट के बाद उन दोनों को बैठा के पूछूंगा, हाँ जी परफॉर्मेंस क्यों नहीं, मैंने तो कहीं नहीं कहा था लड़के को लाओ, तुम्हें मैंने फ्रीडम दिया, नाउ टेल मी व्हाट हैपेंड, यू नो, देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। यू नेवर आस्क क्वेश्चन व्हेन यू हैव इंटरफेरेंस इन इट। बिल्कुल इन बिटवीन ऑफ द थिंग। बट यस, कल हमने थोड़ा सा टॉपिक हम इधर लेकर आते, रदरफोर्ड की तो हमने काफ़ी बात की है। उस्मान तारिक, व्हाट अ ट्रीट टू वॉच, व्हाट एन अमेजिंग बॉलर ही इज़। मतलब मैं तो बैठी हुई टीवी पे देख रही थी, बट जहाँ वो अपने रनअप पे आके वो एक पॉज लेते हैं ना, मेरा लेवल ऑफ एंग्जाइटी बढ़ जाता था। तो बैटर का लेवल ऑफ एंग्जाइटी क्या पड़ता होगा। जितनी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही, उनकी स्टैट्स आपको दिखाते हैं। और 4 ओवर्स में 2 विकेटें ली, 16 रन दिए, इनका इकोनॉमी था 4 का, और डॉट बॉल्स जो हैं 24 में से 14 जो हैं ऐसी गेंदें इन्होंने फेंकी जिसमें बैट्समैन कोई भी रन नहीं बना सका। बिल्कुल। सो मुशी भाई, मतलब जिस तरह खेले हैं उस्मान ने, जिस तरह कल बॉलिंग की है, सबसे पहले तो एक कंफ्यूजन जो मैं आप लोगों से इसलिए पूछना चाहूँगी क्योंकि यू कैन गाइड मी बेटर, क्या रूल है पॉज लेने का, कब
अनफेयर हो जाती है बॉल कितने पॉज के बाद? हु इज द बेंचमार्क ऑफ डिसाइडिंग दैट? आई थिंक जितना वो पोज लेता है इतना अलाउड है। आई थिंक दैट्स नो हार्म, बिकॉज इफ यू रिमेंबर अश्विन को एक दफा कॉल आउट किया गया था कि ये अनफेयर डिलीवरी है। बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा टाइम वो तो क्रीज पे रुक जाता था। इसकी फ्रंट जो लेग है ना हवा में होती है, इसका पिछला टांग जो ना आप देखें उस पर खड़ा होता है, और ये खड़ा इस उम्र में ज्यादा देर खड़ा रह भी नहीं सकता मगर फ्लेमिंगो बन जाता है। वो पिछली टांग पे खड़ा होकर जो साइडवेज होता है ना वो अपनी गेंद को भी छुपा लेता है। अच्छा, इसका मोमेंटम आपने बड़ी अच्छी बात की है, जितने भी हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, इसका मोमेंटम क्या होता है कि इंजमाम उल हक बड़ी अच्छी बात करते हैं, इंजी बहुत अच्छी बात करता है। इंजी कहता है शोएब अख्तर ना मुझे पता क्यों मुश्किल लगता है, ऐसे बॉलर जो जंप करके फिर रुक जाते हैं हवा में ना, थोड़ा टाइम लेते हैं और बैक पे जाके करते हैं, तब तक मेरा मोमेंटम टूट जाता है, उसके लिंक से मेरा लिंक नहीं बनता, और इस लिंक ना बनने से मेरी सारी अलाइनमेंट एज ए बैट्समैन खराब हो जाती है। ये क्या करता है, एज यू सेड एग्जैक्टली, ये क्या करता है, जैसे ये खड़े होकर, मैंने उस दिन भी डिस्क्राइब किया था, जैसे ये खड़े होकर वेट करके ऐसे गेंद रखते हैं ना, तो बैट्समैन ऑलरेडी कहता है कब आएगा, उसमें ना आपका बैट्समैन का बैलेंस खराब होना शुरू हो जाता है, और उसका सारी दर जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से ना आपको मोमेंटम खराब कर देता है। अच्छा, सोने पे सागा उसकी लाइन लेंथ बहुत अच्छी है, उसकी वेरिएशन बहुत अच्छी है, तो उसके ऊपर वो और भी खेल जाता है। क्योंकि सिंध लीग में जो हमने देखा था, तो मैंने कहा ये लड़का गया, ये PSL खेले ही खेले। अच्छा, हुआ क्या, क्योंकि लकी था कि मोइन खान ने उसको खिलाया, नबील ने उसको खिलाया, और दोनों ने देख के आई थिंक बहुत अच्छा डिसीजन किया। दिस गाय कैन विन यू टूर्नामेंट, नॉट अ मैच। और कल जब उसने देखा पोलार्ड को ऑलमोस्ट ले गया था वो, तो इसलिए ये जो बॉलर होते हैं ना, ये यूनिक इसलिए बन जाते हैं कि इनका मोमेंटम बैट्समैन के मोमेंटम से बनने ही नहीं देते, ये उनका फर्मा फिट नहीं होने देते, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं। सो आई थिंक क्रेडिट गोज टू क्वेटा ग्लेडिएटर, उन्होंने देखते ही फौरन डिसीजन लिया, और लुक एट दैट, यू नो हिज परफॉर्मेंस स्पीक्स। यस, एनपी जमीर साहब, जिस तरह की द वैरायटीज दैट ही हैज, मतलब एक ओवर में वो 6 डिफरेंट बॉल्स करा सकता है, इतनी वैरायटीज हैं, जिस तरह से he's been bowling different। सो शायद वो जो लगता है ऐसे ही है बिल्कुल, मतलब कल मैं बहुत ज़्यादा एनालाइज करने की कोशिश करी थी कि व्हाट इज़ ही डूइंग, लगता है ऐसे ही है कि जब वो पॉज लेता है, उस पॉज में ही डिसाइड्स कि अच्छा ये स्टांस हो गया बैटर का, लेट्स डू दिस डिलीवरी। इट रिमेन्स टू बी सीन। कादर 6 की 6 डिफरेंट करता था, अब्दुल कादर, राइट आर्म स्पिनर, ये करते थे। क्वेश्चन इज कि जब आपके सामने इस तरह का एक एनिग्मा, मैं कहूँगा कि बैटिंग का आता है ना, तो आप उसके साथ फिर अंदर से खेलते हो, आप वेट करते हो। ज़रूरी नहीं है कि उसने तो करना है जो करना है अपना, लेकिन एज अ बैट्समैन आपने वेट करके करना है कि अब शॉट मारनी है मैंने। आपने इम्पल्सिव होके नहीं खेल सकेंगे उसके साथ, क्योंकि वहाँ आप डिसीव भी हो सकते हैं, आप विकेट पे भी डिसीव होंगे, शायद हवा में भी डिसीव हो जाए। तो ये आपको टैप, जैम्पा को देखो, जैम्पा बड़ा मुश्किल है कई दफ़ा। ये कोर्टनी वॉल्श को तो खेलना एक अजाब था, उसको पता ही नहीं लगता था गेंद कहाँ से कहाँ आ रहा है। वेयर इज हायाम एक्शन, गार्नर ले लो या होल्डिंग ले लो या एंड रॉबर्ट, वो इजी थे, वो लोग बहुत इजी थे। लेकिन ये जो है ना, ऐसे जो नए आ गए बीच में ये जो कहते हैं खड़ा नहीं हो सकता, बिल्कुल ऑनेस्टली ये उस खड़े के अंदर एक को बैम्बूजल कर देते हैं। तो आपको सिर्फ वेट करना है। आप वैसे एक सवाल हमसे करें, हम दोनों पैनलिस्ट हैं, आप करें जी इसको काउंटर कैसे किया जा सकता है, पूछे हमसे। मैं ये पूछना चाहती हूँ, मगर अभी नहीं, ब्रेक के बाद मेरा बिल्कुल अगला सवाल ये था, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही बी रेडेबल, और जब ये रेडेबल होगा तो उसके बाद क्या चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज राइट नाउ ही इज अ मिस्ट्री, और उस मिस्ट्री को तब्दील नहीं, ही नीड टू इवॉल्व ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आएंगे तो यही सवाल पूछेंगे कि कैसे अपने आप को लॉन्ग रन में इफेक्टिव रख सकते हैं उस्मान तारिक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आपको जोर का जोड़ में खुश आमदीद कहते हैं। कल एक बड़ा दिलचस्प मैच खेला गया जिस पर मुख्तलिफ खिलाड़ियों के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। अकील हुसैन और रदरफर्ड ने एक यकीनी तौर पर पाकिस्तान में वो तमाम लोग जो इसको स्टेडियम में देख रहे थे और जो टेलीविज़न पर या पाकिस्तान भर से दुनिया भर में जहाँ कहीं भी इनको देखा जा रहा था, वो बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए। बैटिंग की बात हुई है, गेम अवेयरनेस की भी बात आपने की कि कैसे उन्होंने अपनी इनिंग्स को बिल्ड किया। जैसे मुश्ताक साहब ने कहा कि अकील ने बुनियादी तौर पर प्रेशर जो है वो ख़त्म किया और फिर उसको बाद आगे लेकर चले रदरफर्ड उसको, और फिर मैच को उन्होंने ख़त्म किया। बिल्कुल, मगर हम अकील और रदरफर्ड की तो हमने बात की, जिस तरह की पार्टनरशिप की, हम बॉलर्स की बात कर रहे थे, पर्टिकुलरली उस्मान तारिक की बात कर रहे थे। ब्रेक पे जाने से पहले ये आपने मुझसे उल्टा पूछ लिया था कि अब हम आपसे पूछें कि कैसे
ये लॉन्गर रन में भी इफेक्टिव रहे उस्मान, एंड इन कॉन्ट्ररी कैसे हैंडल किया जाए उस्मान तारिक? आई थिंक आपने जो टेक्निकल आंसर था ना वो तो ब्रेक से जाते हुए दे दिया था कि उसको वन स्टेप अहेड होना पड़ेगा, अपनी वेरिएशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर मैं उस्मान तारिक के खिलाफ खेलूं और मैं कोच हूं तो मैं एक बड़े सिंपल सी बात करूं, मैं उनको कहूँ 2 बंदे रन आउट हो जाएं, आई डोंट माइंड दैट। इसकी तरफ बॉल फेंकना, इसको अंडर प्रेशर करो, फील्डिंग में दुक्के लो इससे, ताकि इसका सांस फूलेगा, फिर ये प्लान को एग्जीक्यूट सही नहीं कर सके। ये स्ट्रेटजी है इसके खिलाफ। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हाट अ ग्रेट टैलेंट। पता नहीं ऐसे लड़के कितनी देर से ये ऐसी बॉलिंग कर रहा होगा या खेल रहा होगा, किसी ने नोटिस ही नहीं किया इसको। मैं तो इस चीज पे इतनी एज जाया, इतनी एज गुजरवा दी, यहीं का लड़का जो यूएई के किसी क्लब में खेल रहा था जहाँ पे नबील ने इसको स्काउट किया, वहाँ से स्काउट करके और ये हमें एसपीएल में खेलते हुए देखा। एंड दे डिड नॉट हैव द ट्रस्ट टू प्ले हिम इन द फर्स्ट 2 मैचेस। 2 मैचेस शुरू के नहीं खेला। सो कितने ऐसे टैलेंटेड लड़के हैं। एक हमने आरिफ याकूब देखे थे, वो भी बहुत अरसे से सिस्टम में थे बट कहीं खोए हुए थे सिस्टम में। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे डोमेस्टिक जो कोचेज है ना, इसमें सब हमारा सबका कसूर है, साझा कसूर है। अच्छा मुशीब, इस पे प्लीज ऐड कर लें, जैसे अभी सवेरा ने 2 उस्मान का और आरिफ का जिक्र किया, रमीज जूनियर पता नहीं 8 मैचेस में 5 मैचेस में उसने 42 आउट किए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, राइट आर्म लेग स्पिनर, और वो खेल रहा है अभी तक। पीएसएल में कहीं पे भी नहीं है। तू किधर जा रहे हैं? ऐसे ठहर यार। मुशीब भाई ये फोन लेने तो नहीं जा रहा? नहीं, ये फोन कह रहा है कि हाफिज साहब की गल्ला कर रहे हो तुसी ना, ये भी जा रहा है खेलने। अच्छा, इसको भी मौका नहीं। मगर ये मुतारिफ हो गया ये मगर सबसे इम्पोर्टेंट पता क्या बात है, जो हम आप अक्सर कहते हो तो कि इस प्रोग्राम से हमने सोल्यूशन भी देनी है। सोल्यूशन यही है कि हमें नीचे ग्रास रूट के ऊपर प्लेयर्स की रिपोर्ट्स को तैयार करना पड़ेगा, लिखत पढ़त करनी पड़ेगी, और लिखत पढ़त करके उनके बारे में हमें वो एविडेंस रखना पड़ेगा। देखिए बहुत सारे क्रिकेटर हमें छोड़ के जा रहे हैं, जैसे यूएई में चले जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट ख़राब और ख़त्म कैसे हुई कि जैसे उनको पता चला कि यहाँ पे तो सियासतें चलती हैं, फलां होता है, मौका नहीं मिलता। अब उनमें टैलेंट की कमी नहीं है, अभी भी टीम उनकी देख लें, इतने ज़बरदस्त प्लेयर नज़र आ रहे हैं जो अकेले ने जाके टेस्ट मैच जिता दिया जाके उधर ऑस्ट्रेलिया में, जो फास्ट बॉलर था उनका शरदन नहीं क्या है शरफ अभी बताती हूँ मैं, जो इंजर्ड भी था, शमार जोसेफ। अच्छा वो जोसेफ देखें, वो कितने लोग चले गए, और मैं वेस्ट इंडीज़ की 1.5 साल कोचिंग की है। वो कहते हैं कि सब बास्केटबॉल का जैसे इनको चांस मिलता है, उसको अमेरिकन फुटबॉल का चांस मिलता है तो वो चले जाते हैं। सो पाकिस्तान का सिनारियो क्रिएट होने लग गया है। वी हैव टू ओपन आवर आइज राइट नाउ कि जो हमारे टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनको डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। कई दफ़ा उन बच्चों को मौका नहीं मिलता। मैं यकीन करें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमें ग्रास रूट के ऊपर सिस्टम को ठीक करेंगे तो हमारे ऐसे बच्चे मिस नहीं होंगे इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, उनका फेलियर आएगा, कामयाबी आएगी, उन फेलियर और कामयाबी को हम सबको ले कर चलना पड़ेगा उन बच्चों को, ताकि उनको पता चले पाकिस्तान की क्रिकेट यहाँ से यहाँ उठ जाएगी। इट गोना टेक अ कपल ऑफ ईयर्स, नॉट गोना टेक 1 डे और 2 डे। सो आई थिंक जिस उस्मान तारिक की बात कर रहे हैं, ये देखें ना, अब नज़र आ रहा है कि यार ये मैच विनर नहीं है, ये टूर्नामेंट विनर है। बिल्कुल। ये कहीं भी आके राशिद खान की क्यों बार बार हम लाहौर के अंदर की बात कर रहे हैं, उसको कम क्रेडिट दे रहे थे, उस वक्त कम क्रेडिट दे रहे थे, अब उसकी वैल्यू महसूस हो रही है, अब कमी का पता चला है ना कि वो मिडिल में आके कैसे अपनी चीज़ों को ठीक करता था, कैसे लोगों को छुपाता था अपनी 4 ओवरों से। ये उसकी बॉलिंग की वजह से कई दफ़ा एक्सपोज नहीं हुए। तो इसलिए ये जो बात हम बार बार करते हैं, कई दफ़ा आपको ऐसे टैलेंट को ढूंढते। अब ये नाफे है, नाफे को हमने पहले मैच में कैसा प्रेज किया था, व्हाट अ ब्रिलियंट इनिंग्स, व्हाट अ सेंसिबल गाइज, व्हाट अ दिस, व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइमिंग, नो लुक शॉट्स, लुक एट दैट एरोगेंसी, लुक एट दैट बिलीव। बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत अच्छा बच्चा है, but he has to play at least 1 or 2 year first class cricket to earn his place. Because जल्दबाजी थी कल उनकी बॉडी लैंग्वेज में. The exuberance of youth is taking over his performance, and that is where Pakistan Cricket Board comes in to nurture them. अब मैं फिर एक एग्जांपल दूंगी, बिकॉज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जब अनाउंस हुए BCCI के, एक नॉर्मल हुए कैटेगरी A+A B C, एक उन्होंने किए फास्ट बॉलिंग कैटेगरी के कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किए। 5 to 6 फास्ट बॉलर्स हैं उसके अंदर। ये वो फास्ट बॉलर्स हैं जिनको आपने डोमेस्टिक से निकाल के और फास्ट पेस में लेकर जाना है आगे, जिनको अर्जेंसी में आपको तैयार करना है, नर्चर करना है। वो उस पूरे सर्कल में नहीं घूमेंगे क्योंकि उनका टैलेंट ऐसा है। हम क्या ऐसी चीज़ों पे नहीं सोच सकते? वाई कांट वी हैव दैट फास्ट मूविंग थिंग? आपको कुछ डोमेस्टिक में लड़के ऐसे दिखेंगे जो आपको पता है कि वो अपना ड्यू कोर्स कर आए पूरे तो अच्छे होंगे,
कुछ ऐसे दिखेंगे जिनमें स्पार्क है, जिनको क्रैश कोर्स करवा देंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। हम भी तो ऐसा कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? पर भी हम बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं बाहर के लोगों को, इस सिस्टम को भी फॉलो करने में कोई हर्ज नहीं है। हमें इस सिस्टम को ठीक करने, देखे ना, मैं थोड़ी सी शेन वॉर्न से कॉपी की, शेन वॉर्न से कुछ चीज़ सीखी, हालांकि वो मेरे खिलाफ खेलते थे, तो मैं उस सीख के तो क्या हुआ, मेरी बॉलिंग इंप्रूव हुई ना। देयर इज़ नो हार्म, शर्म वाली बात नहीं है। मगर आपके कहने का मतलब जो है बिल्कुल सही बात है। हम क्या करते हैं, हम कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत करते हैं, उससे थोड़ी देर के लिए तो असर पड़ता है। पैना आपका पेन किलर जो होता है ना, वो थोड़ी देर के लिए दर्द दूर करता है, लंबी देर तक ही कई दफ़ा आपको होम्योपैथी की खानी पड़ती है। आपको चीज़ों को अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए लंबे इलाज पे जाना पड़ता है। सो आई थिंक ऑर्गेनिक चीज़ें करेंगे, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स मिलेगा। अगर हम कॉस्मेटिक सर्जरी करेंगे तो कॉस्मेटिक रिजल्ट्स आएंगे। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कॉन्सेंट्रेट राइट नाउ। अगर हमने आज कॉन्सेंट्रेट ना की तो इट विल बी वेरी लेट। सो आई थिंक चीज़ें ठीक हैं, चीज़ें स्मूथ भी चल भी रही हैं। हमें एज ए पाकिस्तानी होने के नाते, ऑप्टिमिस्टिक पाकिस्तानी होने के नाते, हमें चीज़ों को देखते रहना चाहिए, बट सेम टाइम हमें इम्प्रूवमेंट का वो रखने चाहिए, और इसमें सबकी ऑनरशिप है। ये मैं क्यों बार बार इस प्रोग्राम के कहता हूँ कि जितने भी हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, दे हैव टू प्ले ह्यूज रोल टू कम एंड ग्रास रूट डोमेस्टिक क्रिकेट। कहाँ पे तब उनको हमारा बहुत फ़ायदा होगा क्रिकेट का, इंशाल्लाह। पीजे भाई, ये जो जैसे मुशी भाई बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स हैं उनको आना पड़ेगा नीचे ग्रास रूट सतह पर, निचली सतह पर आना पड़ेगा क्रिकेट का मयार बेहतर करने के लिए। फिर भारत की भी मिसाल हमें देना पड़ती है बार बार कि उनकी इंतज़ामी तौर पर पाकिस्तान से बेहतर है। असल में ख़राबी किस जगह से आई ये कि पाकिस्तान को बाहर देखना पड़ा? वगरना तो माजी में तो नहीं था कि भारत ऐसा कर रहा है हमें भी करना चाहिए, वो ऐसा कर रहा है हमें भी करना चाहिए। भारत की मिसाल देते हैं, भारत के 1 या 2 काउंटी क्रिकेटर्स होते थे जब एक अलाउ होता था। हमारे कम से कम 10-12 खेल रहे होते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास टैलेंट था, नेचुरल टैलेंट था। लेकिन जब आप बोर्ड की बात करते हैं, हमारा बोर्ड एक्सपेरिमेंट बहुत करता रहा है, इनकंसिस्टेंट रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं रही। एक बोर्ड आया, उसने अपनी पॉलिसी लगाई, दूसरा आया ख़त्म करके नया ले आया, फिर तीसरा आया, उसने कुछ और कर दिया। फास्ट बॉलर्स के कैंप्स लगते थे पहले, 8-8 लड़कों के लगाए हुए थे, इतना लगाए हुए थे। हमने बर्नर्ड फ्लैग को, जो कि एजबैस्टन का ग्राउंड्समैन है, उसको बुला के कदाफी विकेट को खुदा के, और हमने इंग्लैंड की विकेट लगाई उधर ग्रास टॉप सेंटर पे। उसका ग्रास पाकिस्तान में ग्रास कैसे चलेगा? ये कब की बात है? 74। मतलब वो कहते हैं ना, कहानी दोहराती रहती है। 74 में हुआ, उसके बाद रमीज राजा साहब ने फिर से ये अटेम्प्ट की, इस दफा ऑस्ट्रेलिया की कोशिश की, पूरा स्क्वायर फिर से खुदवा दिया, फर्क कोई नहीं पड़ा। वैसे ही नहीं, आपका देखो जी, आपका जो मौसम है, हर एक का डिफरेंट मौसम है। वो एक घास जो ढाका की है वो शायद चल जाएगी इधर, लेकिन विकेट पे नहीं चलेगी वो। आपकी कई घासें अब इंग्लैंड में यूज करते हैं ग्रास के ऊपर सारे लोम, वो लोम जो है वो बड़ा टफ होता है और विकेट फर्म रहती है, जिस तरह की ओवल की विकेट है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, हम लड़कों के साथ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, विकेट्स के साथ भी, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, अपनी पॉलिसीज के साथ भी, और हर तरीके से एक्सपेरिमेंट ही है हमारा। मतलब हमने खुद ही तो खराबी की है। हमने, आपने कहा ना पुराने क्रिकेटर्स, मुश्ताक ने बात की, और भाई सब आ जाएंगे, पैसे दो ना। क्यों नहीं पैसे देते? सही बात। भाई जिस स्टेज पे वो हैं, उनके पास भी एक ज़राए आमदनी आ जाएगी, वो आपका दोबारा दिल रीप्लाउ इनटू क्रिकेट, बट यू गॉट टू गिव। हम यहाँ मुफ्त हैं, हम हर चीज मुफ्त कराने के चक्कर में अपना करें तो मुफ्त, बाहरों आएगा तो पैसे, बाहरों आएगा तो पैसे। और भाई हर एक का टाइम है, आप उसको पैसे दो, वो पैसे दोगे वो आपको परफॉर्मेंस करके देगा। लेकिन यहाँ नहीं है ना, बदकिस्मती है। हमें क्यों मसला नहीं होता जब हम एक फॉरेन कोच को बुलाते हैं, तो हमें उनको पे करने में क्यों मसला नहीं होता और अपने वालों को पे करने में? मुझे ये साइकोलॉजी समझ नहीं आती। कॉम्प्लेक्स है, देने तो है ना, दोनों को ही पे करना है, दोनों की सर्विसेज लेनी है। Why does it matter कि हाँ जी डॉलर में पे कर रहे होते हैं तो शायद कम होते हैं ना डॉलर, वो वेटेज ज्यादा होती है करेंसी की, शायद इसलिए उनको अंदाजा नहीं। सवेरा इस सारी चीजों को आप एक सेकंड इधर पॉज पे करें। ये वेस्ट इंडीज को जाके कोच कर सकते हैं, इंग्लैंड को कोच कर सकते हैं, ये पाकिस्तान को क्यों नहीं करते? मुझे बताओ। पूरी दुनिया अप्रिशिएट्स हिम। हमारे घर का एक पौधा है, हम खुद नहीं करेंगे, दूसरे करेंगे, और ये बाहर जाके करेंगे। वो सुनने के लिए तैयार है, हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, घर की मूली क्या होता है? मूली, घर की मुर्गी दाल बराबर। वो है। मुझे भाई आप ना अब डॉलर में डील किया करें पीसीबी से, उनको लगे कि आप फॉरेन प्लेयर हैं। नहीं, पीसीबी देखें, बात जो मैं कह रहा हूँ ना, एक्स क्रिकेटर्स को आना चाहिए। अब उसकी एग्जांपल है सकलैन मुश्ताक,
बहुत अच्छा काम कर रहा था। मोहम्मद यूसुफ वाज डूइंग गुड। 3 सेमीफाइनल फाइनल खेला पाकिस्तान। ठीक है, चीज़ें मैनेज कर इम्प्रूवमेंट थी, हम क्रिटिसाइज भी करते थे कि स्कलैन ने ये कर दिया, फलां कर दिया, बट टीम अच्छी खड़ी हो रही थी, आपको परफॉर्मेंस नज़र आ रही थी, लड़के लड़ रहे थे। फिर एक फाइनल हारते हैं तो आप सारा कुछ चेंज कर देते हैं। ये पीजे साहब ने सही कहा, ये कल चेयरमैन आएंगे, ये अपने बंदे ले आएंगे, मैं आऊँगा चेयरमैन, मैं अपने बंदे ले आऊँगा। हम सिस्टम में रहे हुए लोगों को से काम नहीं लेते। वो फिर कंसिस्टेंसी नहीं होती, लोग बैठ जाते हैं आके। पीआई क्यों ख़राब हुआ है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्टील मिल क्यों खराब हुई? पॉलिटिकल आप जब चीजों को हैंडल करना शुरू कर देते हैं तो उस आपको नॉन मेरिट पे जब लोग आएंगे तो फिर तो इसका हल यही है कि पाकिस्तान के, जो मैं क्योंकि बार बार कह रहा हूँ, पीजे मीर साहब से बिल्कुल सही कहा है, हम जितना पैसा ऊपर लगाते हैं ना, आप एक काम कर लें, चले आप इंटरनेशनल पैसे जो है ना कोच को वो कम दें और डोमेस्टिक क्रिकेट के कोचों को ज्यादा पैसे दें। बड़े नामों को कहें जी आपने लाहौर को बलोचिस्तान को कोच करना, हम आपको इतने पैसे देंगे। मैं देखता हूँ कौन सारे नीचे आएंगे। मैं तो एक चीज़ बताता हूँ, अफगानिस्तान की क्रिकेट शुरू हुई, आप देखें हमारे कितने पश्तो बोलने वाले भाई इंटरनेशनल क्रिकेट्स में आ गए। जस्ट थिंक द इन्फ्लुएंस, जस्ट थिंक द इन्फ्लुएंस व्हिच इज कमिंग। पेशावर को तो बेचारे को पूछता कोई नहीं था। आज देखो माशाल्लाह हमारा एनडब्ल्यू ये जो खैबर पख्तूनख्वा है, क्या क्या टैलेंट निकल रहा है। सबसे ज्यादा प्लेयर्स वहीं से आ रहे हैं। देख लो पीजे में साहब, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत वसूख के साथ एविडेंस भी है मेरे पास। अंडर 16 अंडर 19 कैंप मैं पिछले 3-4 साल से कर रहा हूँ। एक्चुअली इसमें मैं एंजॉय भी करता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा मजा आता है कि आप बच्चों के साथ जाके इंटरेक्ट करते हैं, उनको एक्सपीरियंस देते हैं, आपको मजा आता है। जहाँ पे फाइनेंशियल स्टाफ आता है ना, आप डिसअपॉइंटमेंट पता कब होती है, जब आप बाहर से बंदा लेके आते हो, उसको इतना बड़ा पैकेज दे देते हो, और जो पौधे आप तैयार कर रहे हो, जितना उस कोच से बड़े नाम होते हैं हमारे प्लेयर के, जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं उनसे बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको ज़्यादा इंसेंटिव देते हैं। यू गेट हर्ट कि मैं अपने मुल्क का बंदा हूँ, मैंने सर्व किया है और मैंने ये करना कोशिश की। ऊपर से सोने पे सुहागा, जो इस प्रोसेस में नहीं पड़ा होता कोच, उसको आके कोच लगा देते हैं। हमारे कितने एक्स क्रिकेटर्स हैं जो फेल हुए, बड़े नाम, वो फेल इसलिए हो गए कि वो प्रोसेस में नहीं गुजरे। अब मुझे बताओ कि कोई बड़ा नाम जाके जब डोमेस्टिक क्रिकेट में काम करके आएगा, और जिस तरह उन्होंने ड्रेविड को अंडर 19 से फिर फर्स्ट क्लास से ट्राई किया, अब लक्ष्मण को तैयार कर रहे हैं, इस तरह जब लोगों को तैयार करके आप लेके आओगे, डू वी नीड आउटसाइडर? डू वी रियली? कि जो ख्याल मैं अपने मुल्क का खुद रख सकता हूँ कोई और रख सकता है? आई एम नॉट सेइंग कि प्रोफेशनल लोग नहीं होने चाहिए, होने चाहिए। अगर कोई वर्थ वाला है तो अगर डिफरेंस क्रिएट कर सकता है करे, मगर बताएं ना क्या हो रहा है यहाँ पे। इसलिए ये हम बार बार बात कर रहे हैं कि हमें कम्युनिकेशन करनी चाहिए अपने एक्स क्रिकेटर्स से। हमारे पास बहुत बड़े बड़े अच्छे क्रिकेटर्स हैं जो इस पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को खड़ी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आई थिंक जिस तरह मैं कह रहा हूँ, क्यों नहीं, ये पीजे मीर साहब ने कहा इंसेंटिव दें आप, वो काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, 100% करेंगे। और बाकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट जिस कौमों की, जिस टीमों की नंबर 3 टीमें आप उठा के देख लें, रॉकेट साइंस नहीं है। जिन 3 टीमें जो ऊपर वाली नंबर की 3 टीमें हैं ना, उनकी फर्स्ट क्लास तगड़ी है, वो 3 ऊपर ही रहेंगी। बिल्कुल। जिनकी फर्स्ट क्लास तगड़ी नहीं होंगी वो वेरी करेंगे, एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट जीतेंगे, फिर 6 महीने मैच ही नहीं जीतेंगे। लाहौर कलंदर की एग्जाम्पल है कि जब आप इफ एंड बट्स पे चले जाते हैं, तुक्कों पे चले जाते हैं, तो फिर वो आपको पैटर्न का नहीं पता होता। कामयाबी एक पैटर्न है, एक कामयाबी के राज है। बाकी तो हमारे यकीन है कि अल्लाह से होता है, अल्लाह हार जीत तो अल्लाह के इख्तियार में है, मगर एक प्रोसेस का जिसको नहीं पता होता ना, वो प्रोसेस से निकलता है, वो फिर आप होप पे लग जाता है। विकेट लेना आर्ट है, सीखना पड़ता है। जीतना वाले कोई टीमों को, कप्तानों को आर्ट आता है कि कब अटैक करना है। क्यों कहते हैं कि कई कप्तान होते हैं वो दूसरी टीम से 10 ओवर आगे होते हैं? क्यों? उनको गेम अवेयरनेस होती है, पता चल जाता है गेम निकल रही है तो इस वक्त मैं सारे रिसोर्सेज लगा देने, पता चलता है कि लंबा लेके जाना। सो ये ऑल दोस थिंग्स यू नो। और लक फैक्टर, ठीक है, लक फैक्टर मैटर करती है, मगर लक फैक्टर इज दी लास्ट थिंग। अगर आप अपना 100% कर रहे हैं, क्यों कहते हैं फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव्स? बिकॉज आप अगर पूरा आपका होमवर्क हुआ है, आपकी बहादुरी जनरली आ जाती है, बिकॉज आप इतना वेल अवेयर होते हैं, हर चीज़ का कॉन्फिडेंट होते हैं, एंड देन द लक स्टार्ट्स फेवरिंग यू। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। तो अभी तक राउंड 5 क्योंकि ख़त्म हो गया है, दिस इज़ दी हाफ ऑफ PSL सीजन 9। तो इस हाफ पॉइंट पे पहुंचे कौन से टॉप 5 बैटर्स एंड बॉलर्स, वो बात करें। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। बात काफ़ी डिटेल में हमने की कल के मैच के हवाले से, जहां कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स एक दूसरे के आमने सामने थे। आज एक दिन का गैप है,
बड़ा सन्नाटा सा होगा जब पीएसएल का कोई मैच नहीं होता। इतनी आदत सी हो जाती है हाफिज कि बहुत ज़्यादा एक सेपरेशन एंग्जाइटी, यानी कि ये कहा जा सकता है कि स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान है। कुछ इसी तरह से बिल्कुल इसी तरह से, बिकॉज जब कोई मैच नहीं होगा तो जाहिर सी बात है क्या करेंगे, शाम कैसे गुजरेगी और क्या देखेंगे मुकाबला। मगर नहीं, गुजर जाएगी शाम जब बैठेंगे पीजे मीर और मुश्ताक अहमद साथ, गुजर जाएगी, गुजर जाएगी। काफी जोड़ लिया, वैसे जुड़ा नहीं आपने, काफी जोड़ लिया आपने। नहीं, कोई आप जरा शाम पे कोई इरशाद। शाम से पहले आना, नहीं अभी नहीं, मुझे शाम से नहीं अभी आ रहा मुझे। शाम से पहले आना, हाँ। ये मशहूर गाना है, ये पीजे भाई को याद आ गया। अच्छा, हाँ ये गाना था, ये मेरे पिछले चैनल पे वो एक्टर क्या नाम था, बड़ा अच्छा गाता था वो, तेरा नाम भी आएगा शाम से। क्या धूप सारी ढल चुकी है क्या? हाँ, यही था, यही है। अच्छी क्रिकेट का प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा, अब ना मेरी प्रोडक्शन टीम की तरफ से सजेशंस भी आ रहे हैं, ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते है ना, जुड़ जाएगा सारों का सब जुड़ गए हैं इस मामले में। तो हम मेरा ख्याल से अब आप लोगों को इन्वॉल्व करते हैं इसके साथ, और मैं बिल्कुल आपको शाम से ना कोई शायरी करने को कहूँगी ना गाना गाने को कहूँगी। क्या सवाल है आपके हमारे एक्सपर्ट से? जी, माइक किसके पास है? माइक बताएं किसके पास है जनाब। चलें जी चलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सजीना हसन है। मेरा आप लोगों से ये सवाल है, पीएसएल का कोई डोमेस्टिक प्लेयर जिसको वर्ल्ड कप खेलते हुए दिखाई देते हैं या जिसको चांस मिलना चाहिए, ऐसा कोई है? भाई बड़े गुस्से में पूछा उन्होंने। ऐसा कोई बताएं, कोई प्लेयर है ऐसा जो बताएं जिसको चांस मिलना चाहिए? गुस्से में जल्दी से मुझे पता नहीं चला, आपने सवाल किया कि यार आराम से पूछेंगे तो नहीं बेटा, बिल्कुल हम आपकी बात समझ गए हैं। मेरा तो नहीं ये आई थिंक आपने बिल्कुल सवाल सही किया है कि क्या चांस मिल सकता है। जिस तरह नाफे खेला है, कई दफ़ा हम पीएसएल से कई लड़कों को चांस दे सकते हैं, और वर्ल्ड कप में ऐसे लोग कई दफ़ा जल्दी अगर 2-3 इनिंग्सें उन्होंने ऐसी खेलनी जिस तरह पहली इनिंग्स खेली थी, तो कई दफ़ा सिलेक्टर्स सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि शायद ये 2020 में हमें जाके उधर काम आ जाए। सो ऐसे लड़कों के ऊपर कई दफ़ा बैंक किया जाता है। हमारा जो ख्याल है एज एक्सपर्ट क्रिकेट एनालिस्ट होने के साथ साथ कि हम ये समझते हैं कि बॉलर्स को ज़रूर चांस देना चाहिए। बैट्समैन अगर कोई पहला आपको नज़र आए तो उसको ज़रूर 1-2 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट में निखार के फिर लेके आना चाहिए, ताकि उसका फेलियर में उसको उतना नुकसान ना हो। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल से पूछना, आराम से, कोई जल्दी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निमरा है। मेरा सवाल ये है कि हमारी टीम हर बार वर्ल्ड कप में इंडिया के सामने क्यों घुटने टेक लेती है? देखो, जो अच्छी टीम होती है वो अच्छी होती है, हम किसी से कम नहीं है। हमारा भी टाइम आता है। हमने उसको पिछले साल देखा किस तरह हराया था T20 में 152 पे कोई आउट नहीं था, कोई नहीं था। तो ये चलता रहता है। लेकिन याद रखो, जब आपने अपनी टीम को सपोर्ट ना किया तो फिर हमारे जो लड़के हैं ना, वो कोई भी टीम का भी, वो फिर थोड़ा सा मुरझा जाता है। आप हैं पानी डालने वाले, हमें आप पानी डालते रहो, इंशाल्लाह आप देखोगे हमारी टीम परफॉर्म करेगी। तो ये इंडिया हो या कोई हो, ये हमारे वो कहते हैं ना, एक डार्बी होती है, राइवल्स हैं, तो इस राइवल के अंदर ऊपर नीचे लगी रहती है। प्रेशर हैंडलिंग, प्रेशर सब पे होता है, दोनों टीम्स में बहुत प्रेशर होता है। और एक इसमें चीज़ जो है ना, हम जब इंडिया के साथ खेलो, मैं काफ़ी खेल रहा हूँ, और जब भी हम इंडिया से खेलते, हम तब इंडिया को मारते थे, अपने अपोजिशन को तब हराते थे बेटा, जब हम बिलीव करते थे अंदर से कि हम इनसे अच्छे हैं। ये हमसे इतने बिलीव का, आपका बिलीव होना बहुत तगड़ा होता है। बट ये बिलीव बायलैटरल्स में बहुत था, बिकॉज आप लोग सबको बताने के लिए कि हमारी बायलैटरल विन्स जो हैं वो इंडिया से बहुत ज़्यादा है, मगर जो हमारी आईसीसी विन्स हैं, जो आईसीसी के वर्ल्ड कप्स हैं, उनमें विन्स हमारी कम है, रेशो कम है। क्यों ये बिलीव बायलैटरल्स में था, तो ये बिलीव आईसीसी इनिंग्स, आईसीसी इवेंट्स? आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, और इसका जवाब यही बनता है कि आई थिंक थोड़ा सा उसका जो एक्सपेक्टेशन का होता है ना, उसका प्रेशर ले लेते हैं कि यार आईसीसी का मैच आ गया, कैन वी विन। हमें मेंटल स्ट्रेंथ पे हमारे ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया जाता। नहीं, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजन वेयर वी कैन एक्चुअली स्पेंड मोर टाइम एंड मोर मनी इनटू इट, क्योंकि यहाँ पे हमारे नीचे से ही
हमें ऐसे मेंटोर चाहिए होंगे, ऐसे लोगों की सर्विसेज चाहिए होंगी जो लोगों को मेंटली टफ कर सकें और मेंटली लोगों को बता सकें कि देखो सारी गेम को हैंडल करने का तरीका क्या है। और बड़ी बड़ी टीमें जो होती हैं अंडर 19 से लेके अपनी पाकिस्तान अपनी नेशनल टीम तक, वो एनालिस्ट के साथ साथ अपना कंसल्टेंसी करवाते हैं साइकाइट्रिस्ट की और साइकोलॉजिस्ट की, उनको लेके चलते हैं साथ ताकि लड़कों के प्रेशर हो, क्योंकि कोच होता है कैन बी ए ग्रेट मेंटोर, पर सम टाइम कोच इतना थक जाता है कि उसके जो उसके अल्फाज होते हैं ना वो मिलते नहीं है। अभी मेंटल स्ट्रेंथनिंग कोच जो है वो टीम इंडिया के साथ ट्रैवल कर रहे थे, अभी बहुत रेगुलरिटी में, अ वेरी फेमस नेम जो कि अभी मैं थोड़ी देर में सोच के बताते, पैडी अपटन, यस, सो पैडी वाज देयर मेंटल स्ट्रेंथनिंग कोच। और जिस तरह बिकॉज एक इत्तेफाक ऐसा हुआ यूएई में, हम आईसीसी एकेडमी में, सो वो एक टेबल पे बैठे हुए थे वो लोग, कोई बात हो रही थी किसी एक प्लेयर के साथ बैठे थे एंड मैं दूसरी टेबल पे, एंड आई कुड जस्ट ओवरहियर व्हाट दे वर सेइंग एंड इट वाज सो मोटिवेटिंग द काइंड ऑफ डिस्कशन एंड वाज गोइंग ऑन। बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता है कि पैडी जो था वो मीटिंग्स कहाँ पे शुरू की थी उसने कमरों से निकाल के स्विमिंग पूल पे जाके मीटिंग करता था। वो हमने पूछा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, द रीजन बिहाइंड दैट जस्ट टेकिंग द एनवायरनमेंट, कमरे की एनवायरनमेंट ईजिंग आउट, और सनशाइन के अंदर जाके दरख्तों के नीचे जाके जहाँ पे आपको रियलिटी थोड़ी सी मिले, वो बहुत छोटा सा आइडिया है पर इट कैन बी वेरी वेरी गुड वन। सो आई थिंक ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये वही कर सकते हैं ना जिनको पता है कि मैन काइंड ह्यूमन नेचर क्या है, उसको हैंडल करने का तरीका क्या है। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने कल बताया था ना शो में कि मेरा दिल कर रहा था मुझे ना खिलाएं, मैं इतना डाउन हो चुका था, अपनी सेल्फ बिलीव मेरा इतना नीचे गिर गया था। अगर उधर मेरे साथ कोई मेंटोर होता तो मैं उससे 3-4 दिन पहले बात करता, तो हो सकता है वो मुझे कोई ऐसी बात करता जिससे मैं निकल जाता। तो क्योंकि हमारे पास हम सीनियर प्लेयर को बताते थे, उन्होंने पता कि कहना सी और डर गया जी, डर गया और लो जी उसको और गया जी, खत्म। नहीं, और इस डिलेमा को, इस टैबू को बहुत जल्द ख़त्म करना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं मेंटल स्ट्रेस की, जब हम बात करते हैं कि मेंटली नॉट बीइंग देयर, बिकॉज उस स्ट्रेस का हम मुशी भाई और पीजे मीर साहब बहुत आसानी से अंदाज़ा ये लगा सकते हैं। वर्ल्ड कप हमें पता था इंडिया में खेल रही है टीम पहली दफ़ा, द काइंड ऑफ प्रेशर, स्पेक्टेटर्स का प्रेशर। Max Babri was with the team. Not even a single player went to him for a session in the complete World Cup. इसका मतलब ये है कि लड़के इस बात पे comfortable नहीं थे that people, the peer pressure that we have, they'll judge us. अबे दिमाग इसका इधर वो हो गया है, दिमाग नहीं सही चल रहा। ये this is how we take mental health. बिल्कुल सही कहा। ये इसलिए because we think we know everything. No one knows everything. आपको कहीं ना कहीं कंसल्ट करना पड़ता है, घरों में नहीं करते, काम पे नहीं करते, हर जगह करते हैं। तो वो भी एक आपका एक काम का दफ्तर है, तो उस दफ्तर के अंदर भी आपने एक दूसरे से बात करनी है। अब ये क्यों नहीं गए, ये कोच का फर्ज था, कोच भाई जाओ बैठो इधर इनसे बात करो। ये मोटिवेटर्स होते हैं। एक दफा कहा गया एक प्लेयर से एंड ही सेड आई डोंट नीड इट, वो देविया ये मोटिवेटर होता है। देखो जब आप चलते हो ना सारे, तो इकट्ठे चलो। आई डोंट नो मुश्ताक को याद होगा कि नहीं, याद है जब उन्होंने स्वॉब्स हम पे लगाने शुरू कर दिए थे डीएनए के। हाँ, याद है ना? बिल्कुल याद। तो एक प्लेयर ने कहा मैंने नहीं करना, नीचे लड़ाई। बिल्कुल मुझे याद है, याद प्लेयर का नाम भी याद आ गया। तो मैंने कहा व्हाई एवरीबॉडी इज डूइंग इट, यू गॉट टू डू इट, वरना तो हम जा ही नहीं सकते थे। हम वो हमें रिलीज ही नहीं कर रहे थे। तो आपको जब जाते हो यू वर्क एज ए यूनिट, तो यूनिट के साथ आपको मोटिवेशन चाहिए होती है, बार बार ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, ख़राब हो जाता है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू गॉट टू वर्क एज अ टीम, दैट्स इट, पीरियड। बिल्कुल बिल्कुल। कोई सवाल आप लोग ऐड करना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा असलम है और मेरा ये सवाल है कि हमारी टीम में सब प्लेयर्स एक ही एज के हैं, तो क्या उनके साथ कोई सीनियर प्लेयर भी होना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन फातिमा बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। जब आपकी टीम का कप्तान हो और आपके जो टीम के प्लेयरों की एज एक जैसी हो ना, देन यू नीड ए वेरी सीनियर कोच, काइंड ऑफ कोच हु कैन अर्न द रिस्पेक्ट इन द ड्रेसिंग रूम। क्योंकि जब एक जैसी एजेस होती हैं ना, तो कप्तान के डिफरेंस ओपिनियन पर दूसरे लड़कों से मिलने जुलते जाते हैं।
इसके लिए फिर आपको कहते हैं ना कि बहुत अच्छा कोच चाहिए होगा जो टीम को इकट्ठा रख सके, जैसे हम शो में बात कर रहे हैं। और अगर आपका कप्तान सीनियर है तो आपको कोच को ऐसा बंदा चाहिए जो डिसीजन ड्रेस रूम के अच्छे करे, ग्राउंड के अच्छे ना करे। सो इसे बड़ा बैलेंस बनाना पड़ता है। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, एज जब सेम होती है ना तो फिर कई दफ़ा दोस्तियाँ यारी ऐसी हो जाती हैं कि फिर आप अपने दोस्तों यारों को बचाने के लिए फिर जस्टिफाई नहीं करते। इसलिए यू नीड अ गुड कोच हु कैन बी ऑनेस्ट एंड हु कैन टेक देम अलॉन्ग विद देम। बिल्कुल जी, और आपकी एग्जुबरेंस ऑफ यूथ को काम और कंपोज रखने वाला भी कोई होना चाहिए, बिकॉज जब यूथ यंगस्टर्स सारे एक साथ होते हैं तो सोचते ज़रा है मगर उस तरह उनको रोकने वाला कोई नहीं होता। बट विद दैट वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया, क्योंकि ये वक्त हमें रोकने वाला है। वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया है ज़ोर का जोड़ का। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। 5 बजे जब ज़ोर का जोड़ वापस आएगा और हम आप लोगों से जुड़ेंगे तो शाहीन शाह अफरीदी की ये पेस ऐसे कैसे तेज़ हो गई वो राज बताएंगे आपको। 5 बजे फिर से हमारे साथ जुड़िएगा ज़ोर का जोड़ पे। सवेरा और हाफिज़ को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।